इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान शिव 15 नेत्रों से सरकार के दूल्हा स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी 4 दूना 8 नेत्रों से, कार्तिकेय भगवान 12 नेत्रों से प्रभु के दूल्हे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। देवता लोग आज देवराज इंद्र की प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? जो शाप मिला था उसका फल मिल गया। देव सकल सुरपति सिहारी कि आज पुरंदर सम को सबको प्रसन्नता है। अनेक प्रकार के मंगलवाद्य बज रहे हैं, कहीं शहनाई बज रही है, कहीं वाद्य वाले अलग स्वरूप लिए हैं, कहीं तो ही बज रही है आनंद बढ़ाने के लिए। विवाह के नाना विधि बाद उपस्थित हो गए। इधर माताएं मंगल साज सजाती हैं, देवांगनाएं रनिवास में प्रवेश कर गई हैं, सीता जी के साथ मधुर संवाद बना रही हैं। बारात द्वार पर आई जानकर मंगल आरती सजाकर सभी माताएं आरती करने के लिए पहुंची। बाबा छंद में भाव देते हैं। को जान के आनंद बस सब ब्रह्मा परु परिछन चली कलगान मधुर निसार सही सोमन सुर शोभा भली आनंद गंधु बिलो की दूलहु सकल हर्षित भई भोज अम्बक अम्बुमगी सुंदर पुलकावली चली को जान के कौन जानता है किसको कितना आनंद प्राप्त हो रहा है। सौभाग्य है प्रभु दूल्हा स्वरूप में पधारे और सभी देवांगनाएं माताएं नगर की नारियां भगवान का परिछन करने आरती करने उपस्थित हो रही। बाबा कहते हैं देवी सुनैना माँ को जो सुख मिला उसका वर्णन शेष नारायण और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। देखिए, दुख को तो कहा जा सकता है, सुख के बारे में लिखा जा सकता है, परंतु जो अंतस्थ आनंद है यह न लिखने में आता है, न पढ़ने में, न कहने में। आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। को जान के ही आनंद बस, सब आनंद बस ब्रह्म बर परिछन चली। सामान्य जगत का जीव दूल्हा बनता है तो माता पिता देखने वाले दूल्हा सुंदर हो ना, सुकांत हो, सुंदर हो, शालीन हो, नक चढ़ा न हो, तो देखने वाले प्रसन्न हो जाते हैं। कितना शांत धन्य है, धन्य है, भाग्यशाली है, इनको ऐसा वर प्राप्त हुआ कन्या के लिए। यहां तो साक्षात प्रभु सुशील, सीनवान, शालीन, कोई आदमी नक चढ़ा हो, घर में हो, बाहर हो, मोहल्ले में हो, तो आदमी उससे खिन्न नहीं रहता है। सरकार का तो क्या कहना।
प्रभु को देखकर सुनैना मां के नेत्र में प्रेम के अश्रु आ गए। मेरी लाडली को ऐसा वर भगवान ब्रह्मा ने भेजा, ऐसा वर हर मां चाहती है, हमारी बेटी को योग्य वर प्राप्त हो। कैसा वर प्राप्त हो? जैसे अपनी बिटिया को हम रखते हैं, इसी लाड़ में इनके पति भी रखें, ऐसा सुंदर राजकुमार प्राप्त हो जाए। सब चाहते, हर मां चाहती, हर पिता चाहता, और है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है, ऐसी ये भूमि है। आजकल तो सात्विकता का प्रचार कम है और तामसिकता का ही बहुत प्रचार है, व्यर्थ का। जो घटना नहीं घटती वो भी घटना में आ जाती। अरे युग कलयुग भले है, लेकिन आज भी सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता पर भारी पड़ती है, आज भी पड़ती है। कौन है? तामसिकता अधिक है क्या? नहीं है। राजसिकता भी अधिक नहीं है। देखिए, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने जब ये ग्रंथ रचा भगवान शिव मां सेवा की कृपा से, उस समय शैव और वैष्णव आपस में लड़ते थे। त्रिपुंड वाले ऊर्ध्वपुंड से झगड़ते थे, ऊर्ध्वपुंड वाले त्रिपुंड से झगड़ते थे। अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 14-15 वर्ष पहले, हरिद्वार में महाकुंभ पर्व लगा था। आपको ज्ञात होगा, हमारे जो सहयोगी लोग विराजे हैं, शैव वैष्णव आपस में लड़ मरे, बड़ा बवाल भया। अंत में प्रशासन ने ठंडा कराया। अब वो स्थिति नहीं है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी के इस दिव्य मानस में स्थान स्थान पर प्रभु शिव जी की प्रशंसा करते हैं। शिव जी मेरे प्रभु जी की प्रशंसा करते हैं। हर लेखक, कवि, भक्त, साधु पुरुष वर्तमान परिस्थिति के द्वारा प्रभावित होता है। मेरी स्पष्ट मान्यता है, वर्तमान में सात्विकता अधिक है, तामसिकता 10% है, राजसिकता 20% है, तब भी बचा 70% समाज आज भी सात्विक है। निश्चित मानिए आप। क्यों है? अब देखिए, नासिक में कुंभ लगा, कितने लोग जुटे? 20 करोड़। उज्जैन में महाकुंभ पर्व लग रहा है 22 अप्रैल से 21 मई तक। कितने लोग आएंगे? कम से कम 50 करोड़ लोग आएंगे। 80 करोड़ ही तो हैं सनातन धर्म के लोग। 1.25 अरब की आबादी में 1 और 27 संभवतः गणना में भी आया है। यह मान लेना कि तामसिकता का प्रभाव है, ये हम मानने को तैयार नहीं है। सात्विक समाज आज भी श्रेष्ठ है, बहुत है, अत्यधिक है क्या? हम लोग प्रचार में नहीं जाते, हम लोग अपनी बात कहीं रखते नहीं। समाज आज भी सज्जन है, शालीन है, साधक है। हम जिस नगर में रहते हैं, उत्पाती लोग कितने होंगे? 2, 4, 10, 15। उनकी अपनी दुनिया है, भक्तों की अपनी दुनिया है। आप विचार कर लीजिए, घर में ही देख लीजिए। इसलिए यह मानना समाज बहुत बुरा है, यह उत्तम बात नहीं है। समाज आज भी बहुत अच्छा है। सदगृहस्थ अपने घर में बैठकर पति पत्नी बच्चों के साथ भगवान नाम संकीर्तन करता है, भगवत भजन करता है, यज्ञ करता है। एकादशी है, हमारे देखे देखे हम जानते हजारों ने, लाखों लोग एकादशी व्रत करने लगे। लोग नवरात्रि में, अरे और तो क्या कहे आप, नवरात्रि में, नवरात्र के 9 दिन
लोग व्रत रहते हैं, नहीं 9 दिन रहेंगे, प्रथम और अष्टमी रहेंगे व्रत करते। समाज कहाँ बिगड़ा? दिल्ली का शायद कोई ऐसा मोहल्ला होगा जहां नवरात्रि में माता की चौकी न रखी जाती हो। सभी मंदिर, अपने मंदिर में भी होता होगा, हर मंदिर में होता है। कौन करता है? ऊपर से देवी आती है क्या? लोग ही तो करते हैं। यह मान लेना समाज बहुत बुरा है, ये बहुत बुरी बात है। समाज आज भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जब आप अच्छाई देखने लगेंगे ना तो अच्छा ही हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि हमारी किसी कथा में 5000 से कम लोग, भगत लोग बैठते होते हैं ना। हिंगोली में तो 15,000 संख्या थी। हिंगोली, महाराष्ट्र, जहां मेरी भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी, 15,000 लोग कथा सुन रहे थे। भगवान की कृपा, यदि समाज बिगड़ा है तो कथा में क्यों बैठता है 4 घंटा? मैं यहां सुना रहा हूं, यहां आप 2, 3, 4 जो भी संख्या हो, पूज्य बापू प्रातः काल सुनाते, वहां भी कम से कम 10-15 हजार लोग होंगे। उनको टीवी पर कम से कम 20 करोड़ लोग सुनते हैं। समाज बिगड़ा है तो कथा क्यों सुनता है? और नित्य कथाएं चल रही हैं, समाज सुन रहा है। कौन सुन रहा है? जो सात्विक है, राजसिक है, वो सुन रहा है। बिगड़ा कैसे? चूंकि बुराई का ही प्रचार अधिक हो रहा है, इसलिए लगता है बुराई बहुत बढ़ गई, अच्छाई का प्रचार ही नहीं होता है। अच्छाई का प्रचार करें। हम जहां रहे, समाज बहुत अच्छा, इसका चिंतन करिए। देवता लोग दोनों सामर्थ का दर्शन करते हैं, आनंदित हो रहे हैं। माताओं ने अर्घ दिया, मंगल आरती किया, मेरे सरकार मंडप प्रवेश करें। न भयरु नगर कोलाहल होई, आपने पर कछु सुनहि न को। एहि विधि राम मंडप अर्घु दे आसन बैठा। माता ने आसन बिठाया और आसन बैठा करके सरकार की नजर उतारती है मैया। आहा, बैठा रे आसन आरती कर निरखि भर सुख पावई। मणि बसन भूषण भूरि बारई। नाई मंगल गावई। ब्रह्मादि सुर बर भी प्रवेश बनाई। कौतुक देखहि अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि। सुफल जीवन देखहि अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि। सुफल जीवन सुफल जीवन देखहि। सुफल जीवन देखहि। नावो बारी भाट नट राम निछावरी। मुदित यसी सहिना हर्ष न हृदय समा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।